और खासकर मेरे हस्बैंड ने ये डिमांड रखी कि मेरे को लड़का चाहिए। इन्होंने मेरे को दवाई दिलवाई, मैंने दवाई खाने से मना कर दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी। 2 लड़की रही जी, मेरे को नहीं छोड़ के आई। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की केयर है इस घर में। कोई ऐसा भेदभाव वाली बात नहीं है घर में। बहुत ज़्यादा है यू बेरा निकट मरेगा, इसकी कदर नहीं कटेगी। अपने ससुर को बोल रहे हाँ, तो हमारा तो बाप है जी, हमने तो कर लिया होगी। 3-4 महीने हो गए मेरे बाप के आंसू नहीं रुकते। जिसने युवा घर पे बैठी है उसने इसे इल्जाम लगा रखे मेरे पापा पे। नुका है सारा दिन मेरे को धक्का करता। फांसी ले हो गया, कोई भी इंसान फांसी ले हमारे घर में। सारा कुड़बा गया है, वो बात कुआड़ बंद कर ले, डर दे उसके पास जा। मेरे पापा भी जाओ, उस पर इल्जाम ला दिया। अब कुआड़ धकावा है, कुआड़ तो खुलवाए थे भैया। सभी को राम राम भाई। आज मैं हूँ देहरा गांव में, नहीं जी अपने ये देहरा गांव है। आप सभी ने कुछ टाइम पहले यानी कि परसों और कल जो है एक वीडियो देखी होगी जो कि हमने कवरेज करी थी भाई। हॉस्पिटल के अंदर एक गुड़िया थी एकता नाम की, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और वहाँ पर ये कहा गया कि उनके ससुराल वाले जो है उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में छोड़ करके चले गए हैं। तो बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा हमारे से भी फ़ोन करके। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि भाई दूसरा पक्ष कहाँ है, आखिरकार इस मामले की सच्चाई क्या है। देखो, सोचने वाली बात है भाई, हर किसी की एक अपनी इज्जत होती है और कुछ लोग मानते हैं कि भी सोशल मीडिया पे आने से कहीं ना कहीं आप सभी ने पता है थोड़ा सा हेजिटेशन मानते हैं। वो इन परिवार वालों ने इसलिए ही जो है इंटरव्यू देने से थोड़ा सा ये कह रखा था कि भाई हमारी इज्जत है गाँव के अंदर, हम इस तरीके से आ नहीं सकते। लेकिन सिचुएशन वहाँ तक पहुँची कि इन्होंने आने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। और इस वीडियो को भी आप ज़रूर पहुँचाना क्योंकि ये लड़के वालों का पक्ष है। आखिरकार जो लड़की ने अपने बयान रखे, लड़की ने जो बातें बताई, एकता नाम की लड़की ने जो इनका ब्याह रखी है, बिचला भाई है क्या, सबसे छोटे वाले भाई का ब्याह रखी है गगसीना गाँव से। तो आइए, ये उनके भाई हैं यानी कि एकता के जेठ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार उस लड़की को वो आज आप मतलब उस दिन हॉस्पिटल में छोड़ करके क्यों आए, वो बात सच है या फिर क्या है उसके पीछे की। और ये जो कहीं ना कहीं 18 फरवरी की शादी थी ना, 18 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। 1 साल होने में लगभग 1.5 महीना 1 महीने के करीब बाकी है। तो आइए बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अनिल है। अनिल है जी। अच्छा जी, अपना गाँव? गांव देरा जी। अच्छा, देरा गाँव। अच्छा, आप उस दिन एकता को हॉस्पिटल में क्यों छोड़ कर चले गए थे, ये पहला मेरा सवाल रहेगा और बाकी आप बातें बताइए। सर, हम उसको छोड़ के नहीं आए, उन्होंने अपने आप हमारे साथ आने से मना कर दिया। हाँ, हमने वहाँ से डिस्चार्ज भी करवा लिया था। ये डिस्चार्ज स्लिप रही है हमारे पास, वो दवाई आ रही है, दवाइयाँ दिखाइए। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी हमने दवाई भी ले ली थी इसमें से। आराम तो कोई नहीं, आप आराम से रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से नॉर्मल हो जाओ और नॉर्मल तरीके से आपने बात रखनी है, टाइम कितना भी लग जाओ। ये रही भाई, वो ये कह रहे कि भी जब उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज किया तो ये उनकी दवाई है। हमने सारी दवाइयाँ वगैरह लेकर जी डिस्चार्ज करवा ली। मतलब नॉर्मली डिलीवरी हुई थी ना। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी। ये भाई ये रहा डिस्चार्ज का, ये है पर्चा है नहीं। हाँ जी। ये मतलब जहाँ से जब डिस्चार्ज होते हैं ये ज्यादा। डॉक्टर ये तो डिस्चार्ज कब हुए थे? मैं सुबह सोमवार को 11 बजे करीब हुई थी जी। अच्छा, सोमवार को 11 बजे। हाँ जी। यानी कि हमने इंटरव्यू उसके एक दिन बाद लिया है। हाँ जी। तो उस दिन वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर पे गई है। उस दिन आपने करवा दिया था, आपके साथ गई नहीं वो? हमारे साथ आने से मना कर दिया जी उसने। क्यों जी? वो तो जी वो ही जाना है क्यों मना वो तो किया कह रही उसने। थी कि मैंने तो अपने घर पे ही जाना है, अपने ससुराल जाना है, मैं तो अपने मायके नहीं जाऊंगी। अब तो जी कुछ भी को वो हमारे साथ आने से हम उसके बाद पहले हमने उसके रिक्वेस्ट करी, हमने डॉक्टर से भी बोला, उसकी भी वीडियो है हमारे पास, अगजीश ने भेज दो, हम ले जाना चाहते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को भी अपना बेड पे बैठी रही। हाँ, मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा कि अब हम आप देख लूँगी तुमने। बेरा ला दे। साथ में थी ना हाँ, साथ। बुलाओ एक बारी। आप भी बैठ जाइए, कोई बात नहीं। बिट्टू थोड़ा कुर्सी इस साइड से, मेरे को भी आना चाहिए उसमें। अच्छा, आप भी साथ में जी? उस दिन वो कह रही थी कि मैं जानती नहीं अपने मतलब आपके साथ। हाँ भैया जी, जैसे हम 2 बार तो सामान उठाया, डिस्चार्ज होगी, दवाई ले ली, सब कुछ कर दिया। फिर एक डॉक्टर थी, वो बोली कि भैया, मैं भी थी वैसे तो, मैं भी देखा करती, भाई सारी रात फ़ोन देखा है। हाँ, फ़ोन ना पर बात करा है। फिर डॉक्टर बोली इसकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, इसका फ़ोन ले लो, फ़ोन ले लो। तो मैंने कहा एकता, आँख ख़राब हो जाएंगी, फ़ोन ना रख दे। तो उन्होंने बोली मैं फ़ोन न को नहीं छोड़ूँ। तो फिर मैं बोली, मैं कहा भाई
फ़ोन तो ये आँख ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी तेरी। हाँ, तो वो बोली नहीं मैं नहीं फ़ोन ना छोड़ूंगी। वहाँ चल ठीक है। फिर मैं दोबारा गई भैया के पास, मैं बोली भैया तय मैं कहा भैया फ़ोन ने भी छोड़ने तो मना करे हैं। तो भैया बोले कोई बात नहीं, बोले जा तू दूसरा जा और फिर कह के देख ले। और तो मैं दूसरे गई, दूसरे जाने के बाद वह बोली अकबर मेरी तुमने फ़ोन नहीं थाम के सोचो हो, ईब तो लड़की होगी, ईब तुमने मेरी सारी शर्त माननी पड़ेगी। वह बोली मेरे भैया हैं जो लेक्चरर हैं, उसकी भी तनख्वाह मेरे हाथ में आनी चाहिए, सारा परिवार जो मैं कहूँगी उस मेरी बात माननी पड़ेगी। और पूरा परिवार मेरे अंडर में रहेगा, जो मैं कहूँगी वो मानेगा। तो मैं थारी मैंने लिखित में दूँ ये चीज़। हाँ, जब मैं थारे साथ चलने को तैयार हूँ, नहीं मैं जाऊँ नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं देखो वो कह रही थी कि मैं अपने घर पे जाऊंगी तो अपने ससुराल ही जाऊंगी, लेकिन ये कह रहे कि हमने तो कहा था उसको भी हमारे साथ चल, उन्होंने डिमांड रखी, इन्होंने फ़ोन चलाने से मना कराया, ये बात अब सामने आई है। और किसी का बच्चा हो भाई मतलब गर्भवती हो गया, फिर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो है फ़ोन चलाने से, उन्होंने इस चीज़ को मना कराया। वो तो कह रहे थे कि भी ये ताने देते हैं कि भी आप मतलब कहीं ना कहीं जेठ जी हमारे से ताने देते हैं। नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी बात नहीं थी। फिर मैंने फिर कहा मखा एक था इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, अपना बढ़िया डाल रही है हर मखा ना फ़ोन में कुछ नहीं है, ये आँखें ख़राब होंगी। छूट दिए नु बोली आँख है ना मतलब जो थारे पो ना वो कर लो, जो मेरे पो होगा वो मैं कर लूँगी, ये मैं थारे साथ जाऊँ को ना। हाँ, फिर भैया ने डॉक्टर तक हमारे पास हुआ, रिकॉर्डिंग भी है। डॉक्टर बोली भैया भैया तने लेना आ रही है तू जा, तो वहाँ बोली मैं नहीं जाऊँ। अरे फोन वाली जो बात है हाँ। वो तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हुई है, उससे पहले क्या झगड़ा चल रहा है आप लोगों का वो बताओ। नहीं मैं पता क्या है, उस चीज़ के बारे में मैं पूछूंगा। ये झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी? मतलब जब शादी होके आई थी तो कैसी चल रही थी फैमिली, मतलब सही थी या फिर हॉस्पिटल में ऐसी बात हुई? शुरुआत से बताता हूँ सर मैं। हमने जिस दिन अंगूठी डालने गए उसके उसी दिन उसने हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, उनके घर वालों ने भी और उसने भी। सबसे पहले जो भी हम शगुन का सामान ले जा रहे थे, जैसे गुट्ठी पहनाने लगी मेरी सिस्टर उसको, तो बोली ना नुकुर करने लगी, मेरी अंगली में नहीं आ रही, ये नहीं है। उसके बाद चुटकी वगैरह पढ़ने लगी, वो चीज़ें ने भी मतलब चिल्लाने लगी। फिर जी उसके सिर पे मतलब चुन्नी करने लगे। भाई इन्होंने कहा भाई बर्थडे है हमारे, सिर पर लत्ता कर ले, ये इन मतलब अच्छा नहीं लगेगा बड्डा के सामने। तो उसने उसकी सिस्टर थी जो उसके ताऊ की लड़की, वो बोली है कि ये तो 52 गज का घूंघट तानेंगे इसके। हाँ, तो उसके बाद भी कुछ नहीं कहा इन्होंने, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पिताजी ने उसके सर पर हाथ रख दिया ऐसे फोटो खिंचवाते वक्त, तो मेरे पिताजी की तरफ ऐसे अड्डी अड्डी लगाई जी वो। तो इन्होंने पूछा क्या बात होगी, तनु बोली मेरा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया। मतलब उन बातें दे हमने नू महसूस होया कि भाई इसकी सोच विचार कुछ ज़्यादा एडवांस है। तो हमने मतलब इन्होंने मेरे वहाँ पर तो हमें बताई नहीं, घर आने के बाद बताई भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बदतमीजी करी। घर आने से पहले जी बल्कि वहाँ पर ये फिर लेडीज़ बोलने लगी हम डांस करेंगे उनके घर वालों को। उस दिन उन्होंने पिलिया वाले भी बुला रखे थे, उसके भाई को दूसरी लड़की हो रही थी, तो डांस की बोली इन्होंने। तो वहाँ बोले मारा तो दूसरी लड़की हो रही है, तुमने डांस की पड़ रही है। तो उन्होंने डांस की भी मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम आगे घर पे घर पाने के बाद इन्होंने सारी बात हमें बताई भाई ऐसे ऐसे होया, उन्होंने तो ऐसे ऐसे बदतमीजी करी हमारे साथ। मेरे पिताजी बीमार है, उनको लकवा लग रहा है, वो बात नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं बड्डा था। तो मैंने उसके पिताजी के पास फ़ोन कर दिया, मगर मौसा जी ऐसे ऐसे बदतमीजी करी है इनने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसके पिताजी का जवाब था मैं करोड़पति आदमी हूँ, तेना पता नहीं। तो मैंने यो जवाब दिया आप करोड़पति हो चाहे कुछ भी हो, हमने किसी एक गड्डी घोड़े तो कोई मतलब नहीं है, हमने लड़की 100% चाहिए। अगर आपने लगता हो आपकी लड़की हमारे अनुसार रह लेगी, हमारी फैमिली के अनुसार रह लेगी, तो बात आगे बढ़ाने में फ़ायदा है, ना कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके पिताजी ने बोला ये लुगाइया वाली बात है बेटा जो तू कर रहा है, और फ़ोन काट दिया उन्होंने। फ़ोन काट दिया था जी, हमें और परेशानी होगी भैया, तो बात भी हमारी पूरी नहीं सुन रहे। सुबह उठ के हमने 2-3 बार दोबारा ट्राई करा फ़ोन, उन्होंने हमारे फ़ोन नहीं उठाई। फिर हमने बचोले को बोला भैया हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे, बचोले भी हमने घर बुला लिए अपने। तो घर बुलाने के बाद उन तभी हमने सारी बात बताई, हम भाई रिश्ता नहीं रखना चाहते, या ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। तो उन्होंने आश्वासन दिया भाई गुट्ठी घाल गए, किसी की लड़की छोड़ना गलत है, आपका भी लड़की हैं, सामाजिक तौर पर समाज अपना गलत ठहरा होगा। हमने भी थोड़ा अनुमान्या भाई है तो चीज़ गलत है खर ऐसे छोड़ने में, पर बात वह है कि जी आखिर में उन्होंने मतलब आश्वासन देगा भाई आगे ठीक रहेगी, हम क्या खातिर हैं ये वो ऐसी बातें करके हमने रिश्ता रख लिया। मतलब रखने के बाद शादी होगी, शादी होने के बाद उसने फिर से बदतमीजी शुरू कर दी।
मेरे भाई के साथ गाली गलौज करने लगी। 10 दिन के अंदर ही उसने पैरासिटामोल का पूरा पत्ता खाकर सुसाइड का प्रयास किया। क्यों, किस बात में, मतलब वैसे ही? बात ये थी जी, उसका बुखार हो रहा था, वो बोली दवाई दे दे। मेरे भाई ने बोला वही टेबल पर रखी है ले ले। नु बोली अपने हाथ दे होगा तो लूँगी। उसने नु कह दिया कि अपने हाथ तो मैं ना देता, ले ले तू। पानी का गिलास उसने ठा कर पूरा पत्ता खा गई। इससे बात पे पूरा पत्ता खाने के बाद वो मेरे भाई था जो, उसने उसके पिताजी के पास फ़ोन मिला दिया। फ़ोन मिलाते ही उसने फ़ोन खोज लिया उसके हाथ में और उसके पैर पकड़ कर रोने लगी। गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मेरे घर वालों को मत बता। तो उस भाई ने वो माफ़ कर दी, एक ठीक है आगे ठीक रही है। उन्होंने हमारे को भी नहीं बताई, अब भाई कोई बात नहीं चल, मतलब पति पत्नी की बात थी जी उनकी, जो भी ठीक लग गया अपना। उसके बाद जी महीना को और गुजरा, फिर वह उस भाई था जो जैसे दोस्तों के पास जाओ था, जहाँ भी जाओ था, मतलब बदतमीजी करने लगी, फ़ोन करके कुछ भी उल्टी सुल्टी बोल दे हुए। उसने थोड़े दिन बर्दाश्त भी करी, कोई बात नहीं। फिर उसका जी उसके कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट होगी वह। प्रेग्नेंट होते तो जी उसने हमारा जीना आराम कर दिया। उस भाई को इतना परेशान करने लगी वो, कभी जो कहीं भी हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं उनके सामने भी उल्टा सुल्टा बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी। उसने उसकी माँ को बोला परेशान होते हुए, भाई अब तो इनको बतानी ज़रूरी है। उसकी माँ का जवाब था सीधा, अब अपनी लड़की ना घर बैठा लूँगी और भेजू नहीं, और तुम न सारा न थारी रिपोर्ट देगा थाने में, जेल में करवा दूँगी। ये तब फोन ना में कोई बात नहीं है? हाँ फ़ोन पे मतलब अपना रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? ना, इस चीज़ की तो रिकॉर्डिंग नहीं है जी हमारे पास। और उसकी माँ ने कही है बात ये मारते हैं। आपके साथ में बातचीत हुई या फिर किसी घर वाले के साथ? भाई के साथ बात हुई जी उसकी माँ की, अजीत के साथ जी। तो उसने कहा उससे अगर नौकरी करनी सिखा दूंगी इतने, और जो हमारी लड़की तो कुछ भी कहोगे तो कोई बात नहीं जी। उसने फिर भी अजीत ने मारे थे फिर भी नहीं बताई, कोई नहीं जो हो गया। उसने सोचा अपने ससुर के पास फ़ोन कर, अपने ससुर के पास कॉल कराया उसने, कोई 3-4 बार कॉल कराया जी, उन्होंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके भाई के पास कॉल करे, उन्होंने भी उसके फ़ोन नहीं उठाए। वो परेशान हो गया जी। परेशान होने के बाद फिर ऐसे ही 10-15 दिन फिर निकल गए। तो एक दिन सुबह वो चंडीगढ़ जा करता जी, 5 बजे उठ कर उसकी वाइफ ने उसका खाना बनाना पड़ा करता। चंडीगढ़ चले गए वो? हाँ, वो हफ्ते में 2 ही दिन होता जी। वो बुधवार को एकता को भी लेके चले गए चंडीगढ़? ना, तब तक नहीं ले गए थे जी। तो उसने बुधवार को मतलब आया करता वो घर पे, शनिवार को आया करता, फिर सोमवार न जाया करता। तो जी उसके बाद जुकर उसने अजीत ने सोमवार न जाना था, सुबह उठा वो, उसने वह भी उठा दी, भाई उठ ले खाना बना लिया, इतना मैं नहा धो लूँ। तो नहा धोगा गया तो वह सोती पाई। तो उसने फिर दोबारा बोला उसको, अब उठ लेना खाना बना ले, मैं लेट होऊंगा। तनु बोली उस तक क्यों देता रहा है, दे दूँगी इतना रोटी। इतनी बात सुनकर जी उसका मतलब पेशेंस उसका भी ख़त्म हो गया, और वो बोला मन तेरी रोटी चलती नहीं। वो उठ कर अपना गाड़ी लेकर चला गया। तो जी बुधवार ने वो आना था तो वो घर पे नहीं आया। उसकी वाइफ ने फ़ोन कराया, आप आए नहीं। तो उसने जवाब दिया, भाई जब तुम मेरे तक खाना भी नहीं दे सकती तो मैं आकर क्या करूँगा। ये जवाब देने के बाद जी उसने अपने घरवाला के पास फ़ोन कर दिया, अपने भाई के पास। उसके भाई का अजीत के पास फ़ोन गया। उसका भाई उस तक कहने लगा, अजीत अगर मैंने आप तक मिलना है। वो बोला ठीक है बताओ, मैं शनिवार ना घर आऊँगा, आ जाइयो। तो उसने उसके भाई ने ठीक है मैं उस दिन घर आ गई बात करूँगा, और मैं आप तक अकेले बात करूँगा। उसने वह बात स्वीकार कर ली, ठीक है भाई। वो आने का कहने लग गया मेरे से, भाई ऐसे ऐसे बोल रहा कि मैं अकेले में बात करूँगा। हमने क्या दिक्कत थी जी, मगा इनका आपसी मैटर सुलझ जाए तो अच्छा है। हाँ, हमने ठीक है भाई। तो शनिवार ना आना, शनिवार पता नहीं शुक्रवार था जी, उस दिन आना था उसने। और उसका भाई साथ में अपनी वाइफ नहीं बिठा लिया उस दिन। अच्छा जी। हाँ, रात के कम से कम 6:30-7 का टाइम था जब वो आए, अंधेरा हो लिया था। तो आने के उसके आना जो वो 10 मिनट रह रही थी, मतलब आने वाला था, ऑडी कार्ड के करीब लग लिया होगा मतलब। तो उसकी वाइफ ने अजीत को बोला, अगर मैं यहाँ पर अब तेरे साथ रहना नहीं चाहती, ना मैं रहूँ, आज अपने घर वाला के साथ अपने घर जाऊँगी। तो अजीत ने मेरे को बोला, अगर भैया ऐसे ऐसे बोल रही है जी, मारा भी नहीं हो गया। मगा भाई अपने घर जाओगी तो हम अपने पापा तक नहीं बता कर दे जी, क्योंकि वो बीमार रहा था। हमने अपने पापा तक बताई, मगा ऐसे ऐसे बात है। मेरे पापा बोला कि अच्छा या तो बात ज़्यादा गड़बड़। माँ कोई बात नहीं, तू शांत रहो, आ लेंदे उनने, जो भी बात होगी देखेंगे। वहाँ आ गया जी, उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। वो तीनों जने, उसकी वाइफ, अजीत की वाइफ, अजीत और उसके भाई और उसकी वाइफ, चारों जने ऊपर चले गए। अगर हम अकेले में बात करें, माँ चलो कर लो कोई नहीं।
मेरा पापा आधा घंटा सारा हो गया जी उनने बात करते हैं, वहाँ उतर के नहीं आए। मेरा पापा बोला भाई अकेले में लड़का छोड़ना नू ठीक नहीं, हमने भी पता लगना चाहिए क्या बात है क्या नहीं है, मैं ऊपर जाऊँगा। मैंने फिर भी रोक लिया जी, मैं 15-20 मिनट और मगा कर लेंदे के ताप पे सुलझ जाए नहीं की बात। तो उन्होंने 15-20 मिनट बात और देखी जी, वहाँ फिर भी नहीं उतर पाई। वहाँ तेज आवाज़ में बात करने लगी। हमने सोचा भी कदे रोड़ा हो जाए, हम ऊपर चले गए। जाकर देखा तो हमने वो कभी अजीत की वाइफ तेज आवाज़ में उससे बात कर रही, कभी उसका साड़ा, कभी उसकी साड़े की वाइफ, मतलब उसने दबाने की कोशिश कर रही है। मैं अजीत ने जी, मेरे पापा ने जाकर अंदर बोला भाई मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ थारता है, अगर तुम ननू लगता हो थारी लड़की दुखी है तो इसने अपने घर ले जाओ, और तुम ननू लगता हो अगर ना भाई यार ठीक है तो इसने लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से बैठ के और यहाँ रह भाई देखो इस मामले में यह है, देखो बहुत सारी फैमिली जब उजड़ा है ना तो वह इसलिए उजड़ा है कि उसका जो मायका ना उसका पक्ष ले ले। अगर लड़की गलती कर रही है ना तो उसने समझाने की कोशिश ले करो, ना कि उसका पक्ष ले, क्योंकि वहीं से जो है घर में दरार आने स्टार्ट हो जाए, जब घर का तीसरे बंदे का इंटरफेयर स्टार्ट हो जाए। अच्छे जी, फिर आगे क्या बात हुई है? ये गलत है, मतलब जहाँ हमने गलत बात लगेगी वो चीज़ कहेंगे। अच्छे जी, फिर उसके बाद फिर उसके बाद जी मेरे पापा के बोलने के बाद वो नीचे उतर के आने लगे। तो यहाँ जिन्ने में मेरा भाई खड़ा था पटकाले में, मतलब बिचला जो मेरे से छोटा है, उसके भाई ने उसको धक्का मारा। तो उसने बोला धक्का क्यों मारा? तो उन्होंने बोला गाड़ी में पिस्टल रखी है, जो फालतू बोल रहा था मेरी बेबे तो कुछ कही था, आज तो धक्का ही मारा, गोली मार दूंगा। हाँ जी, राहुल है उसका नाम, राहुल जी। अगर हम न गगशीणे में आदमी मार रखा है, ना पता हो तो जाकर पता कर लियो, ये बात कही जी उसके भाई ने। मगर अच्छा पहले फिर वहाँ उस दिन जी उसने वो यहीं पर छोड़ कर चले गई, मतलब छोड़ के एकता नहीं, एकता नहीं यहीं छोड़ गई, मतलब इतनी बात हुई यहाँ तक। हाँ उस दिन यही बात हुई जी। उसके 2 दिन बाद मतलब उस अगले ही दिन उसकी वाइफ अजीत तक बोली अपने भाई तक फ़ोन करके, अजीत भी साथ में ही था, अच्छा तो भाई मैंने लेना जा ना तो मैं फांसी लूँगी। उसकी वाइफ ने कहा अजीत ने, वो अपने भाई था मतलब। तो उसके भाई ने अजीत तक बोला अग भाई क्या बात है क्या नहीं है? अजीत बोला भाई हमारी तो कुछ बात भी नहीं हो रही, इसने नहीं पता क्या बात है क्या नहीं है। उससे शाम हो गई थी उस दिन भी, उसने घर में रोको झगड़ा होया उसके बाद ना कुछ नहीं झगड़ा होया जी ना, घर में नहीं बुलाया क्यों? मतलब बात याद ही जी उसकी ताई, उसके ताऊ का फ़ोन आया था। उसके ताऊ का फ़ोन आने के बाद उसने अजीत तक बात करी, उसकी ताई ने भी बात करी। उसकी ताई ने उस दिन कह दिया एकता है अगर बेबे तने बटे उधर रोटी क्यों नहीं दी, इसने चंडीगढ़ जाना तेने तड़की तड़क इसका दिमाग खराब कर दिया। हाँ तो उसने नू कहा था इधर दे फ़ोन, ये बात कहेगा उसने सीधा अपने भाई के पास फ़ोन कर दिया। भाई तो सीधी ये बात थी, चलो मैंने लेना जाना मैं फांसी ले लूँगी। हम भी जी सारे परिवार का ब्याह हो गया, भाई इसने ऐसा कदम उठा दिया तो हम तो सारे फंस जाएंगे। हाँ जी, तो उसने ये बात बोलने के बाद अजीत ने वह समझाई अगर इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, परिवार ख़राब हो जाएगा, हमारा भी रिश्ता ख़राब हो जाएगा। वो बिल्कुल भी मानना तैयार नहीं जी, अपनी चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया, नाखून पॉलिश उतार दिए जीत के आ गए। नो बोली मैं रिश्ता रखना नहीं चाहती ना माड़ा रहना चाहती। अच्छा मैं आपकी बात रोकूं, हाँ अगर जी। आपके घर में 8, 9, 10 महीने झगड़े रहे हैं, हाँ जी, तो अजीत के पास या आपके पास कोई क्लिप हो, कोई वीडियो इस चीज के नाम की? किस चीज़ की जी? भाई झगड़े अगर वो कर रही थी घर में, हाँ जी, अगर उसका हस्बैंड है तो कोई ना कोई वीडियो क्लिप तो उन्होंने बनाई होगी ना इस चीज के नाम की? वीडियो क्लिप जी हमारे पास जो भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई क्लिप हुआ ऐसी जिसमें करो झगड़ा कर रही हो, मारपीट कर रही हो, इस चीज के नाम? मारपीट तो नहीं हुई जी कदे भी, ना अजीत की उसके साथ हुई ना उसने अजीत के लिए मारपीट करी। हाँ गाली गलौज करी थी, उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग हमने उस टाइम पर कुछ नहीं बनाई। हम सोच रहे थे माँ सुधर जाएगी, रिश्ता रहा होगा। हाँ बाकी जब वो ज़्यादा परेशान करने लगी, 3 बार पंचायत भी हुई बीच में, तो पंचायत तो बाद में बताऊंगा जी मैं बात भी आप तक। जब फांसी लेने की उस दिन बात कही ना आपने उसने, तो उस अगले दिन फिर उनकी पंचायत आई, वहाँ 6-7 आदमी आए, हमने भी अपने बीच में आपने बुलाई थी पंचायत या मतलब ना उसने बुलाई थी जी, वो फांसी लेने की कोई थी, मैं फांसी ले लूँगा, अपने भाई के पास फ़ोन कर दिया था। पंचायत यहीं की थी या वहाँ के भी लोग थे? वहाँ के आए थे जी 6-7 आदमी, 5-4 आदमी हमने जो हमारे बिचौले थे वहाँ हमने भी बुला लिए थे। तो बातें हुई, सब कुछ होया, उन्होंने नू कहने लगे जी गलती होगी आगे ठीक रहेगी, हम गारंटी ले। वहाँ उसके ताऊ ने उसके भाई ने सब चीज़ें गारंटी लेने लगे, भाई आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे ना, या इस तो उल्टी सुल्टी बोल लगी, इसका खाना भी बनाओगी। अच्छा कोई से ने गला पकड़ा था उनका? कोई से कुछ भी बात नहीं हुई जी इसकी, हाँ कुछ भी बात नहीं हुई जी ऐसी। अच्छा पंचायत कह रहे थे कि पंचायत आई थी आपके घर में, आपने ताला लगाया, बगड़ के बीच में बैठ गए थे? वो तो बाद की बात बताऊंगा मैं भी, वो आप तक। हाँ तो वो उस दिन उसने मेरे पापा ने उन तक कही भी भाई रोड़े में लड़की ने नहीं लेकर जा कर दे, वो मानने नहीं,
रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैं उसने ले गए। फिर हमने भी ज़बरदस्ती नहीं करी भी ले जाने दे, नहीं मानते थे। तब उसने उसके बाद जी मैं वो घर चली गई। घर जाने के बाद जो मेरी रिश्तेदारी है, मतलब मेरी बहू है जी और उसके मम्मा पढ़ है, वो उनके भी कुछ लिंक में थे। उसके पास उसके पिताजी ने उनके पास फ़ोन कराया, अजीत ने हमारी लड़की बहुत पीट रखी है। तो जी अजीत ने उसका हाथ भी न ला रखा। इस 2 बार में आ भी लिए, पहले उस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि भैया पीट रखी है ना पीट रखी है। तो जी और बात बिगड़ गई। अजीत ने उस तक ही अपनी वाइफ तक ऐसे ऐसे क्या झूठी वो फैला रहे हो तुम, मेरे पे आरोप लाने लग लिए। तनु बोली हम तो ऐसे ही करा रहे हैं, अरे मैं तो ऐसे ही रहूँगी, तेरे पर जो होता वो कर ले। अजीत ये जवाब थे उसके। यह जवाब सुनने के बाद अजीत ने बोला ठीक से फिर मेरी तेरे के लिए कोई विचार नहीं मिलते और अपना ही तू कराए रह ले। उसने नु कहा जी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक कर लेने के बाद वो फ़ोन करे उसने अजीत ने कभी भी मतलब फिर तो उठाना ही नहीं था। फिर उसके कुछ दिन बाद जी उसके पिताजी ने अजीत तक फ़ोन कराया। फ़ोन करके नानू पूछना भाई क्या है क्या नहीं, सीधा फ़ोन करके उसने बोला अब गोली मार दूंगा हमको किसी ने के हैं, अरे तेना नौकरी करनी सिखा दूंगा, कदे लेक्चरर बने अंडा है। ये बात सुनकर जी उसने उसका भी उसके पिताजी का भी नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसके भाई का जो था उसके बात हुई उसकी 1-2, भाई ने उस तक फिर भी बदतमीजी करी, उसने उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया, भाई का भी ना मैंने इन बातें नहीं करनी। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी बातें बोली आपने, कोई कंप्लेंट वगैरह करी नहीं हुई इस तरीके की जो बात? कंप्लेंट बाद में करी थी जी हमने कंप्लेंट में। एक बार फोन करा जानू बोले अब कोई मेरे ऊपर कई मुकदमे चल। अच्छा, क्या क्या कह रहे थे आप, दोबारा बताइए। भाई के पास फोन कराया, भाई ने बोलिया अक मेरा नंबर हमेशा ट्रेसिंग पर लगा रहा है, मैं ज्यादा फोन कौन उठांदा, मेरे ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा जी। हाँ मतलब बदमाश साबित करने की सोचे जी, हमने डराने की सोच रहे थे भैया वही बात देने डर अब जाएंगे। आप ये बताओ, आप घर के बड़े हो फिर भी पिताजी के बाद आप बड़े हो। हाँ जी। जब इतना झगड़ा बढ़ा, पिताजी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में हो गया, हाँ जी। उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट पिताजी का नहीं था जी। आपने इंटरफेयर किया बीच में कुछ? आपने समझौता हो सके इनका, अगर बच सके इनका, हमने कुछ नहीं इंटरफेयर करा जी। तो आपको करना चाहिए ना, बड़े हो घर में फिर भी। बड़े थे जी, हम ये देख रहे थे भाई जो जैसे बैंड में उसने ले गए थे, मैं ये हम ये देखेंगे भाई ये क्या कोशिश करेंगे कितने दिन ये इसने घर में बैठा कर रख सके हैं। कुछ सुधर जाएगी। उसकी माँ मैं बार बार ये धमकी दिया कर दी, अब अगर बैठा लूंगी इसने गालू नहीं की। वो तो ये बोला कि मैं घर से तब गई थी, ये बोला था मेरे को कि 10 दिन बाद अजीत चंडीगढ़ से आएगा और आपको गाड़ी में लेकर घर आ जाएगा। उसके बाद बोल रखी कुछ भी कहे जाओ जी, अगर ऐसा बोल रहा होता उनने और अजीत नहीं आया मान लो, तो दोबारा उन्होंने कोशिश क्यों नहीं करी भाई मेरे पिताजी से कांटेक्ट करते भाई लड़का क्यों नहीं आ रहा और किसी से कहते, या फिर जब बाद में पंचायत लेकर आए वो उस दिन भी लेकर आ सके थे, डाई भी ने जा लिए थे जी। बता ने जब जाकर उनकी पहली पंचायत आई थी हमारे यहाँ, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या घटना करी। मेरे पिताजी हैं जो, उसके पास फ़ोन आया था उसकी मम्मी का करवा चौथ के व्रत 2 दिन पहले, बोली भाई व्रत आ गया है और हमारी लड़की ने ले जाओ। उसकी माँ ने कही हैं बातें। मेरे पिताजी ने बोला मैं उस दिन तेरे मना करूँ था, तू मेरी बात माननी नहीं, तू ना अपनी ना घर पर ही रख कर देख ले तू कितने दिन रखेगी। मेरे पिताजी ने यह बात कहकर फ़ोन काट दिया तो जी फिर बात मतलब बंद होगी। उसका 1 महीना फिर गुजर गया। फिर उसके ताऊ का फ़ोन आया हमारे पास, कुछ भी बात नहीं करी, सीधी मेरे पिताजी को हमको खींचने गए हैं, हमारी लड़की ने कुछ भी कहोगे तो सारे करके ना गोली मार दूंगा आने दूसरी बार बोली। हाँ ताऊ ने, उस चीज़ की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जी। अच्छा अच्छा, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है जी। तो ये बात बोलने के बाद जी हमने अपने बिचौले बुलाए, भाई ये बार बार हमें गोली मारने की धमकी दे हैं। तो बिचौलिया ने उनसे बात करी। उस दिन उन्होंने कहा कि हम शादी मारे हैं फिर बात करेंगे। उन बातों ने जी हफ्ता सारा गुजर गया, ना बिचौलिया ने हमें कोई जवाब दिया ना उनकी तरफ तो कोई आश्वासन मिला। फिर उन्होंने टाइम मांगा, भाई हम पंचायत लेकर आऊँगे, हमें टाइम दो। हमने इतवार का टाइम दे दिया, माँ भाई की छुट्टी इतवार ना हुआ है, इतवार ना आप आ जाओ। तो इतवार ना आगे जी मैं पंचायत लेकर आ गया। उन्होंने भी अपने काम के आदमी बुला लिए 10-20, वहाँ भी थे 10-20 अट्टे आदमी ले रहे थे मैं, मतलब 30-40 आदमी हो गए उस दिन। सारी बात रखी उनने, उसके पिताजी ने, उसके ताऊ ने जो गोली मारने की धमकी दी थी, मैं माफ़ी मांगने लग गए, अब भाई आगे हम ठीक रहेंगे ये है वो है। तो अजीत बोला भाई मेरा नहीं पेटा भरता, और ना मैं उसने जब मेरे उसके लिए विचारे नहीं मिलते ना वह मेरी बात मानती। सीधी बात पर वह मेरे तेन कहने लग रही मैं तेरी गेल रहूँगी नहीं, तो मैं किस आश्वासन पर उसने रख लूँ। जब मेरे आगे ऐसे काम करके चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया, तेरी बात मैं मानूँ नहीं, तो मैं किस उस आधार पर रखूँ। उसने
घर वाला ने इनके ना 2 बार मेरे को आश्वासन दे लिया आगे से ऐसा नहीं करेगी, फिर वो है काम इसका 2 दिन भी नहीं उनकी बात रखती है। अच्छा ये बात सच है कि जी आपने ग्रीस वगैरह लगाया गेट पे भी पंचायत रोक दी आपने मतलब आने ये 2 ही की बात है जी, ये जब अस्पताल में आए ना जो हम, अच्छा नहीं उससे पहले उससे पहले ऐसा कुछ नहीं कर रखा जी। ये तो अब कहने ना तो कोई कुछ बनाए जाओ। अच्छा वो छोड़ने आए थे फिर मान ले मतलब इसलिए मना कर रहे थे कि भी हम रखते नहीं मतलब जो छोड़ने भी आए थे ना। छोड़ने नहीं, बात तो सुनो जी आप पूरी।